मंदसौर नगरपालिका में आज उस समय हंगामा हो गया जब सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष आमने सामने हो गए। नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी व नगरपालिका सीएमओ प्रेम कुमार सुमन के बीच आज तीखी नोकझोंक हो गई। वैसे बात की जाए तो दोनों के बीच पिछले काफी समय से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है व कहीं न कहीं शीत युद्ध चल रहा है। कुछ समय पहले सीएमओ ने अपने एक अधीनस्थ कर्मचारी को किसी काम की जानकारी के लिए बुलाया था तो उनसे पूछा था कि यह कार्य किसके कहने पर किया गया, तो कर्मचारी ने कहा कि अध्यक्ष राम कोटवानी के कहने पर किया था, जिसके बाद विरोध की स्थिति बनी थी। कुछ दिनों पहले नगरपालिका ने गुराड़िया बाईपास से राजाराम फैक्ट्री तक डिवाइडर बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिसके बाद सारी खानापूर्ति करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस मामले की जानकारी जैसे ही स्थानीय विधायक को लगी तो उन्होंने एक पत्र सीएमओ को लिखा व निर्माण कार्य बंद कराया गया। आज की बात की जाए तो नगरपालिका में सीएमओ व नगरपालिका अध्यक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई और घर का झगड़ा अब चौराहे पर आ गया। हालांकि इस घटना के बाद दोनों ने इस प्रकार के झगड़े से इनकार किया और नगरपालिका अध्यक्ष ने सीएमओ पर राजनीतिक दबाव में काम करने व विकास की राह में रोड़ा अटकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं इस मामले में कहा कि मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। अभी हो रहा है, क्या मानते हैं आप? नहीं, मेरा कहना है कि नगरपालिका एक स्वायत्तशासी संस्था है। यहाँ पर किसी अन्य के दबाव में जानबूझकर कार्य करना, मुझे तो मतलब मेरी समझ से ही परे है। नियम के बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं। एक तरफ करें कि हमने एफआईआर दर्ज करी, अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस चीज़ को कहते हुए कि नगरपालिका के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाती है। उज्जैन से टीएस होके आती है। टीएस होने के बाद प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति होती है परिषद में प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति होने के बाद फिर उसकी दरें आवंटित की जाती है। निविदा दरें आवंटित करने के बाद उसके रेट आ जाते हैं। रेट आने के बाद फिर उसकी दरें स्वीकृत, फिर परिषद में उसकी दरों की स्वीकृति होती है। फिर उसे अनुबंध के लिए पत्र लिखा जाता है, फिर उसको कार्यादेश दिया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर। मतलब क्या है, मंदसौर नगर की जनता को आप मूर्ख बनाने का काम न करें। मंदसौर की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। करेंगे एक पुराना डिवाइडर बना हुआ, जिस तरह का डिवाइडर बन रहा था मंदसौर में, आप आश्चर्य करेंगे मंदसौर नगर में किस लेवल का डिवाइडर बन रहा था। राजाराम फैक्ट्री से लेकर ठेठ आपके गुराड़िया बालाजी मंदिर तक 90 सेंटीमीटर का डिवाइडर बनता, उसके ऊपर जाली बनती, मंदसौर नगर स्वच्छ और सुंदर नजर आता। हंगामा नहीं किया गया, चर्चा की गई। मंदसौर नगर के आम नागरिकों के नामांतरण प्रकरण हजारों की संख्या में पेंडिंग है। मेरे द्वारा पीआईसी का एजेंडा बनाकर पिछले 15 दिनों से दे दिया गया है, लेकिन मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जानबूझकर मंदसौर नगर की हजारों जनता के नामांतरणों को पेंडिंग रखा जा रहा है और पीआईसी की बैठक तय नहीं की जा रही है। दूसरी बात, मंदसौर नगर के विकास के अधोसंरचना के कई कार्य जिनकी टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है और 5 तारीख को टेंडर खुलना था, लेकिन आज दिनांक तक वो बीड नहीं खोली गई। जानबूझकर समय व्यतीत किया जा रहा है कि मंदसौर नगर में विकास कार्य नहीं हो सके। वहीं सीएमओ ने कहा कि हमारे बीच कोई अनबन नहीं हुई है। थोड़ा सा विवाद हुआ था अंदर, अध्यक्ष जी का ऐसा कह रहा है। नहीं, अध्यक्ष जी तो किसी संबंध में मेरे पास आए थे, कोई पीडब्ल्यूडी की कुछ फाइलों के संबंध में। चूँकि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी, टेक्निकल बिड जो है वो कल ही खोली गई है, तो जो फाइनेंशियल बिड है वो आज खोलेगी। तो नियमानुसार हमारे कोई विवाद नहीं हमारे अध्यक्ष जी से हमारा कोई विवाद नहीं। वो आपकी वीडियो बनाने लग गए थे, आप नहीं लग गए थे नाराज। वो तो थोड़ा क्षणिक उनको आवेश आ गया था, बाकी कुछ। सर, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप है? नहीं, मैं किसी राजनीतिक दबाव में क्यों काम करूँगा। और वैसे भी ये राजनीतिक संस्था है नगरपालिका, तो दबाव का तो कोई सवाल उनका, वो तो नियमानुसार कार्रवाई की मैंने, नियमानुसार। क्या गलत किया था क्या? नहीं, मैंने नियमानुसार कार्रवाई की। ठीक है, नियमानुसार कार्रवाई की। निविदा कहाँ से जारी हुई थी सर ठेकेदार को? निविदा जो जारी हुई थी भाई, उस मूल प्रकरण में संबंधित ठेकेदार को बिना लेआउट के कार्य प्रारंभ न करने का पहले से निर्देशित कर दिया गया था, लेकिन उसने जो है बिना लेआउट लिए जो है वो काम प्रारंभ कर दिया। तो ये तो गलत था ना भाई, लेआउट तो लेगा ना, उसके बाद काम प्रारंभ करता, इसलिए उसको भी रोका।